हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टाइम एंड वर्क लेसन 5.1 जिसमें मैं डिस्कस करूंगा 3 वेरिएबल क्वेश्चंस ऑन मैन डेज। लेसन 5 में मैंने डिस्कस किया था 2 वेरिएबल क्वेश्चन जिसमें था मैन वुमेन, मैन बॉयज़, वुमेन बॉयज़। इन दिस आई विल डिस्कस 3 वेरिएबल मैन डेज क्वेश्चन। अब 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन कंपेरेटिवली ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं 2 वेरिएबल से, तो जिन बच्चों को भी थोड़ा सा आइडिया है वो वीडियो को पॉज करें, अपने आप सोल्व करें। जिनको आइडिया नहीं है वो आराम से इस वीडियो को देखें। जो मेन मेथड रहेगा वो यही रहेगा कि बिना फॉर्मूला के इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सिंपली तरीके से सोल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 मैन 3 वुमेन एंड 4 बॉयज़ कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 96 डेज। तो मैं मान लेता हूँ कि एक आदमी का वर्क वन डे वर्क है M, विमेन का वन डे वर्क W और बॉय का वन डे वर्क B। एक दिन का एक आदमी का काम M, 1 विमेन का W और बॉय का B। नाउ फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी? 1 मैन एक आदमी कितना करेगा एक दिन में M करेगा, 3 विमेन कितना करेंगे, एक विमेन इज डूइंग W, सो 3 विमेन विल डू हाउ मच 3W। एक बॉय कितना कर रहा है B, सो 4 बॉयज़ कितना करेंगे एक दिन में 4B कर देंगे। ये टोटल जो ब्रैकेट में इनका एक दिन का काम है तीनों का, एक दिन में इतना, तो 96 डेज में इंटू 96, यही मेरा होगा टोटल वर्क के इक्वल। अब यही टोटल वर्क दो सिचुएशन में और भी हो रहा है, 2 मैन एंड 8 बॉयज़, तो 2 मैन कितना करेंगे एक दिन में 2M, एक आदमी M 2M, 2 आदमी 2M करेंगे। 8 बॉयज़ कितना करेंगे 8B कर देंगे एक दिन में, ये एक दिन का काम है इनका टोटल, और 80 डेज में इंटू 80, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू टोटल वर्क। नाउ द सेम वर्क इज डन बाय 2 मैन। 2 मैन कितना करेंगे एक दिन में 2M कर देंगे, प्लस 3 वुमेन भी साथ में, तो 3 वुमेन कितना करेंगे 3W, दिस इज देयर वन डे वर्क। और ये 120 डेज में कितना कर देंगे, दिस विल बी इक्वल इनटू 120। नाउ एवरीथिंग इज इक्वल टू टोटल वर्क। अब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे मेन जो टास्क होता है वो होता है टोटल वर्क को एज्यूम करना। टोटल वर्क ऐसा होना चाहिए जो 96 से भी डिवाइड हो जाए, 80 से भी डिवाइड हो जाए, 120 से भी डिवाइड हो जाए। अब ऐसा नंबर क्या होगा तीनों से डिवाइड होता हो, दैट वुड बी इक्वल टू देयर एलसीएम। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ टोटल वर्क, सो अगर मैं एज्यूम करता हूँ टोटल वर्क को, दैट इज देयर एलसीएम, एज्यूम करता हूँ टोटल वर्क को, दैट इज द एलसीएम ऑफ कितना होगा मेरे पास 96, 80 और 120। अगर इसका एलसीएम निकालोगे दिस ये आएगा मेरे पास 480। टोटल वर्क को मैं ये टोटल वर्क को मैं कितना एज्यूम करूँगा, अगर 480 एज्यूम करता हूँ, इस टोटल वर्क को कितना एज्यूम करता हूँ 480। थोड़ी सी दिक्कत है इसके अंदर, देखो क्या दिक्कत आएगी। अगर मैं मेरे पास M प्लस 3W प्लस 4B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 480 बाई 96, तो ये मेरा आ जाएगा 5। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि अगर M, W और B एक एक भी हो तो भी वैल्यू जो है वो ज़्यादा बनती है 5 से। अगर 5 लेंगे तो M की वैल्यू, W की वैल्यू, B की वैल्यू सारी फ्रैक्शंस में आएंगी। फ्रैक्शंस में सोल्व करना बहुत मुश्किल होता है क्वेश्चन को, नंबर्स को ऐड करना कंपेरेटिवली ज़्यादा आसान है। तो रादर देन एज्यूमिंग द टोटल वर्क एज एलसीएम थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, तो मैं क्या करूँगा टोटल वर्क को 480 के बजाय 4800 ले लूँगा। उससे थोड़ा सा कंपेरेटिवली ये होगा क्या कि मेरे पास वैल्यूज़ थोड़ी सी बड़ी आ जाएंगी, बिना फ्रैक्शंस के आ जाएंगी, इंटीग्रल वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो 4800, तो 4800 मैं टोटल वर्क को बेसिकली ले लूँगा। आप चाहो तो टोटल वर्क को 480 भी ले सकते हो, थोड़ा सा फ्रैक्शन आएगा, तो बेटर है कि एज्यूमिंग करें 4800 लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये 4800 बाई 96, दिस वुड बी इक्वल टू 50। अब थोड़ा सा इक्वेशन मैं कंपेरेटिवली आसानी से सोल्व कर सकता हूँ, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बाकी आंसर 480 से भी आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 2M प्लस 8B, ये मेरा कितना आ जाएगा 4800 बाई 80, ये मेरा आ जाएगा 60। और थर्ड इक्वेशन आ जाएगी 2M प्लस 3W, दिस इज 4800 बाई 120, आ जाएगा मेरा 40। अब सिंपली मुझे तीन इक्वेशन को सोल्व करना है एंड आई विल गेट माई आंसर। अब नेक्स्ट जो टास्क है वो है इक्वेशन को कितना फास्ट तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। अब ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, अगर फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2M और 8B दोनों कट जाएंगे, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ W। सो व्हाट आई विल डू मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 2, और उसमें से मैं क्या कर दूंगा सेकंड को माइनस कर दूंगा। और आप सोल्व करोगे इसका तो M से M कट जाएगा, 8B से 8B कट जाएगा, एंड आपके पास बचेगा 6W इज इक्वल टू वो 15 × 200 माइनस 60 40, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ W एज 20/3। तो वुमेन का वन डे वर्क कितना आ गया मेरे पास 20/3। अगर आप इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ M एज 10। M की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। M की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो M की वैल्यू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ B की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 5। सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ ऑल द 3 वेरिएबल। नाउ आई कैन सिंपली कैलकुलेट माई आंसर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 men 12 boys and 3 women can do the work in how many days। सो मान ले 7 मैन कितना करेंगे एक दिन में, 7 मैन करेंगे 7M एक दिन में कर लेंगे
12 बॉयज़ 12 भी कर लेंगे एक दिन में, 3 वीमेन कर लेंगे 3W, दिस इज देयर वन डे वर्क। और मान लो कि वो x डेज में टोटल वर्क कर लेंगे, टोटल वर्क तो हमें पता ही है कितना है, दिस इज इक्वल्स टू 4800। अब 7m की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज वुड बी 70 प्लस 12b दिस इज 60, 3w दिस वुड बी 20 इंटू x, ये मेरा कितना हो जाएगा 4800। अगर आप सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये दिस इज 150 इंटू एक्स, दिस विल बी इक्वल्स टू 4800। सो कैन आई से दैट x वुड बी 33 डेज वुड बी माई फाइनल आंसर। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। जिन बच्चों ने पहला क्वेश्चन समझ लिया और कॉन्फिडेंट है कि वो अपने आप कर सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, तो वीडियो को पॉज करें, दूसरा क्वेश्चन खुद सोल्व करने की कोशिश करें। अदरवाइज देखें मैंने कैसे सोल्व किया है। अब देख रहा है कि 8 मैन एंड 4 बॉयज़ कैन डू ए वर्क इन 5 डेज। अब मैं स्ट्रेट अवे इक्वेशन लिखूंगा, 8 मैन का वन डे वर्क कितना हो जाएगा 8m प्लस 4b, ये इनका वन डे वर्क हो गया, ये 5 डेज में टोटल वर्क कर सकते हैं। सेम टोटल वर्क कौन कर रहे हैं, 6 वीमेन कर रही हैं और 8 बॉयज़, ये भी कितने दिन में कर रहे हैं 5 डेज में कर रहे हैं। और सेम वर्क को 4 मैन एंड 6 वुमेन, ये भी कितने दिन में कर रहे हैं, ये भी 5 डेज में कर रहे हैं। ये सारे टोटल वर्क के इक्वल होंगे, दिस ऑल विल बी इक्वल्स टू टोटल वर्क। अब मैं टोटल वर्क को एज्यूम करूँगा, ये सारा इक्वल्स टू टोटल वर्क है, दिस ऑल इक्वल्स टू टोटल वर्क, ये सारे के सारे इक्वल हैं, ये सारा का सारा ऑल दिस आर इक्वल्स टू टोटल वर्क। सो मैं ऐसा एज्यूम कर लूँगा टोटल वर्क, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। अगर मैं टोटल वर्क को 5 लेता हूँ तो दिक्कत आएगी कि फिर अगेन m और w फ्रैक्शन में आ जाएंगे, तो 5 की जगह मैं 100 ले लेता हूँ, थोड़ा सा मेरे को कंपेरेटिवली इक्वेशन को सोल्व करना आसान होगा। आप कुछ भी टोटल वर्क ले सकते हैं, आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा सा ऐसा बड़ा नंबर लेंगे तो वैल्यूज जो इंटीग्रल आएंगे वो थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करना। अदरवाइज कोई भी एज्यूम कर लो 1, 10, 50 x, y, z सबसे आंसर आ जाएगा। इसमें थोड़ा आसान होता है, यही मेरा मेथड आपको बताना है कि किस तरह से आप बहुत सिंपल तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आगे सोल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 8m प्लस 4b, मेरे पास कितना आ जाएगा 20। सेम वे 6w प्लस 8b, ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा 20। 4m प्लस 6w, ये भी कितना आ जाएगा 20। अब 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को सोल्व करके आराम से मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ। अब पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और उसमें से सेकंड इक्वेशन क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसमें सेकंड माइनस कर दो, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 16m, 8b से 8b कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व करने का बहुत फास्ट आपको आना चाहिए, इक्वेशन कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, माइंड में करेंगे ज़्यादा बेटर होगा। 8m है मेरे पास, को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 16m आ जाएगा मेरे पास, 16m माइनस 6w। अब 8b से 8b कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 40 माइनस 20, ये आ जाएगा 20। अब थर्ड इक्वेशन को उसके साथ में सोल्व कर लूँगा। थर्ड इक्वेशन मेरे पास है 4m प्लस 6w, तो इसको सीधा ही ऐड कर सकते हैं, 4m प्लस 6w कितना आ जाएगा मेरे पास 20। दोनों इक्वेशन को सिंपली मैं ऐड कर लूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20m, मेरे पास आ जाएगा 40m, कितना आ जाएगा मेरे पास, m वुड बी इक्वल्स टू 2, m 2 आ गया। अब m की वैल्यू पुट करोगे तो b आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में, m की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो b कितना आ जाएगा मेरे पास, ये है, यहाँ से देखो m की वैल्यू 2 पुट करूँगा, 8 2 16, तो b आ जाएगा मेरे पास 1, b 1 आ गया, तो आप w की m की वैल्यू थर्ड इक्वेशन पुट कर दो तो w भी आ जाएगा। तो m की वैल्यू इसमें फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, कहने से 4 2 18, ये 12w कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। सो वेमेन का वर्क 2 हो गया, मैन का वर्क 2 हो गया और बॉय का वर्क कितना हो गया 1। यही फ़ायदा था कि 100 एज्यूम करने का। अगर आप 5 लेते 50 लेते तो फ्रैक्शन में आता, थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो जाता। अब आगे बहुत आसान है क्वेश्चन को सोल्व करना। अब क्वेश्चन कह रहे हैं हाउ मेनी डेज, 2 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे, 2m, 3 वीमेन 3w, 10 बॉयज़ ये एक दिन में इतना काम करेंगे। फिनिश द सेम वर्क डबल देयर एफिशिएंसी, ध्यान से करना, डबल एफिशिएंसी मतलब कि डबल काम करेंगे, डबल देयर एफिशिएंसी और काम करना है, और x डेज में कितना काम कर देना, पूरा वर्क कर देना। पूरा वक्त तो कितना था हमारे पास 100 था। अब डबल एफिशिएंसी से काम करेंगे, डबल एफिशिएंसी का मतलब m की वैल्यू कितनी थी, m मीन्स मैन का वन डे वर्क 2 था, अब 2 नहीं लेंगे 4 लेंगे, बिकॉज हर पर्सन डबल देयर एफिशिएंसी से काम कर रहा है। सो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, w की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, बिकॉज वीमेन का वन डे वर्क भी 2 था, डबल्स करेगी तो कितना कर देगी 4। बॉय नॉर्मली 1 यूनिट काम करे एक दिन में, डबल एफिशिएंसी 2 यूनिट काम करेगा, तो उसको सोल्व करो कितना आ जाएगा 8 प्लस 12 20 और 20 40 इंटू एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 2 4, ये आ जाएगा 8 यूनिट और ये आ जाएगा 12 यूनिट और ये आ जाएगा 20, दिस इज इंटू एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास 100, ये हमारे पास आ जाएगा 40 इंटू एक्स,
इक्वल्स टू 100, तो x आ जाएगा 2.5। सो 2.5 दिन में अगर अपने डबल एफिशिएंसी से काम करेंगे 2.5 दिन में ये टोटल वर्क को कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी दोनों क्वेश्चन से। जो भी स्टूडेंट अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करें, अपने आप सोल्व करने की कोशिश करें, बाकी स्टूडेंट मेरे साथ सोल्व करें। क्वेश्चन कह रहा है 7 men 5 boys एंड 3 women। आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एप्टीट्यूड एग्जाम में स्टेप्स के मार्क्स नहीं होते, सीधा आपको सिंपली इक्वेशन बनानी और क्वेश्चन को सोल्व करना है। सो 7 men का वन डे वर्क होगा 7m, 5 boys को होगा 5b, 3 women को होगा 3w। दिस इज देयर वन डे वर्क एंड हाउ मेनी डेज 36 डेज दे कैन डू टोटल, दिस इज इक्वल टू इंटू 36, ये मेरा होगा टोटल वर्क। सेम टोटल वर्क कौन कर रहा है? 5 men वुड बी 5m प्लस 4b प्लस 2w, दिस इज देयर वन डे वर्क, और ये कितने दिन में कर रहे हैं? 48 डेज में। अब ये दोनों इक्वल है, इक्वल टू टोटल वर्क। अगेन मैं टोटल वर्क ऐसा मानूंगा जो कि 36 और 48 का मल्टीपल हो। अगर आप एलसीएम निकालोगे तो आएगा 144, इनका एलसीएम निकालोगे तो आएगा 144, बट वी डोंट हैव टू एज्यूम द वर्क एज 144 बिकॉज अगेन MBW फ्रैक्शन में आएंगे, तो बेटर है थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा एज्यूम कर लूँगा 1440 बिकॉज ये भी 36 और 48 से डिविजिबल है। कंपेरेटिवली थोड़ा क्वेश्चन मेरा इजी हो जाएगा। तो मेरे पास दो ही क्वेश्चन बन जाएगी। 7m प्लस 5b प्लस 3w, ये मेरा कितना आ जाएगा? 40, और 5m प्लस 4b प्लस 2w, ये मेरा कितना आ जाएगा? 48, ये आ जाएगा 30। जो हमें निकालनी है उसकी वैल्यू लेते हैं। लेट्स से 5m प्लस, जो क्वेश्चन कह रहा है वो मान लेते हैं, 5 men 1 boy एंड 3 women कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज? सो 5 men 1 boy वुड डू b यूनिट्स, और ये इनका वन डे वर्क होगा 3w। इनका वन डे वर्क मैं पहले ही निकालो तो फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये कंपेरेटिवली थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में आपको 3 इक्वेशन को सोल्व करना आना चाहिए। अगर मैं कहूँ तो ये सिंपल इक्वेशन का 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है तो कोई डिफरेंट बात नहीं होगी। दिस इज सिंपल इक्वेशन और उसमें 3 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल है, आपको सोल्व करना है। तो 5 men 1 boy एंड 3 women का वन डे वर्क मैं मान लेता हूँ x। अब इस तरह 3 इक्वेशन को हम सिंपली सोल्व कर लेंगे। अब सोल्व करना बहुत फास्ट आना चाहिए। पहले मैं फर्स्ट और थर्ड को सिंपली माइनस करूँगा तो मेरे पास w कैंसिल हो जाएगा। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को कैसे सोल्व करते हैं? एक वेरिएबल हटा दो, आपके पास 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बच जाएगा। तो मैं फर्स्ट और थर्ड को माइनस कर रहा हूँ। फर्स्ट में थर्ड को सब्ट्रैक्ट करूँगा, माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 2m प्लस 4b, मेरे पास कितना आ जाएगा? 40 माइनस x। ये मेरे पास आ गया फर्स्ट और थर्ड को, फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना। अब मैं क्या करूँगा? सिंपली फर्स्ट इन दोनों को सोल्व कर लूँगा, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड में क्या करूँगा? मैं इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँगा, किससे? मेरे को w कैंसिल करना है, इसको मैं किससे कर दूँगा? 2 से। फर्स्ट इक्वेशन को मैं कर दूँगा 2 से और सेकेंड इक्वेशन को कर दूँगा 3 से। फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2, फर्स्ट इक्वेशन को इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो w कैंसिल हो जाएगा, 6w। अभी थोड़ा फास्ट होना चाहिए, अगर आपका स्लो है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन सोल्व करने में। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई तो 7 2 14 और 5 3 15, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। फिर पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से करो, फिर सेकंड में से फर्स्ट करोगे। अब देखो कितना आएगा? 5 3 15m आएगा, इधर आएगा 14m, तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा? m। इधर से आएगा 4 3 12b, इधर से आएगा 10b, ये बचेगा 2b, और w 6w कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आएगा मेरा 90, 33 90, 42 80, ये मेरे पास आ जाएगा 10। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ऊपर से इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जो मेरे पास नई इक्वेशन आई, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? 2m प्लस 4b, ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 20। अब आप देख रहे हो कि वेरी इंटरेस्टिंग बात हो गई है कि दोनों का लेफ्ट साइड तो इक्वल है, 2m 4b प्लस 2m 4b, तो लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा 40 माइनस x इक्वल्स टू 20, तो मेरे पास x आ जाएगा 20। x का मतलब क्या था कि 5 men 1 boy 3 women का एक दिन का काम था ये, बिकॉज 5 men एक दिन में कितना करेंगे? 5m, एक बॉय कितना करेगा? b, 3 women कितना करेंगे? 3w। ये इनका एक दिन का काम था, तो एक दिन में ये लोग 20 करते हैं और 40 करने में कितने दिन लगाएंगे? तो इनका वन डे वर्क जो है वो कितना है? वन डे वर्क जो है वो कितना है? 20 है। और मान लो ये x डेज में, ये सारे मिलके x डेज में टोटल वर्क कर देंगे, जो हमारे पास था कि 1440, तो मेरे पास x कितना आ जाएगा? 72। तो 5 men 1 boy और 3 women
इस पूरे टोटल काम को 72 डेज में सोल्व कर पाएंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन है और बेसिकली आप कह सकते हो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को बताया। अगेन मैं कहूँगा कि 2 से 3 मिनट इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में लगेंगे, जो कि क्योंकि ये डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है। बट ये वाले क्वेश्चन आप करोगे जब भी आपका परसेंटाइल बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि एवरेज मीडियम लेवल क्वेश्चन तो काफ़ी बच्चे सोल्व कर लेते हैं। तो इतना ही था लेसन 5.1 में। ये लेसन आपको रिप्रेजेंट किया सेल्फ पेस एप्टीट्यूड में, जिसमें बेसिक फंडा इस चैनल का ये है कि कंसेप्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना, स्पेशली क्रैमिंग और फॉर्मूलाज को अवॉइड करके शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में क्वेश्चन को सोल्व करना। आप कमेंट जरूर करिए आपको वीडियो कैसा लगा। कोई भी आप कुछ भी सजेशन देना चाहते हो, कोई भी नई टाइप की आप चाहते हो कि मैं वीडियो अपलोड करूं, तो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।